हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवाइब द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एंड आज की वीडियो में हम जैसे कि आप देख के समझ ही गए होंगे कि जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 7 की मैथ्स की जो बुक है उसके अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है दैट इज इंटीजर्स, उसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा, राइट। आई होप आप भूले नहीं होंगे। ठीक है, नाउ दिस इज आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, एडुवाइब द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। ठीक है, सो आज हम क्या करेंगे, आज हम हमारी वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 1 जो है आपका क्लास 7 मैथ्स की बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज इंटीजर्स, उसको क्या करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, सो देखो अगर मैं इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, सो इंटीजर्स को कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, आपका जीरो में। ठीक है, और एक आपका किसमें, आपका होल नंबर्स में। किसमें, आपका होल, सॉरी, इसको हम कर सकते हैं नेगेटिव नंबर्स। किसमें करेंगे, नेगेटिव नंबर्स। एंड आपका क्या, होल नंबर्स। किसमें, आपका होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को जो है हम नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स की कैटेगरी में जो है हम क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। जिसमें नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं आपके, नेगेटिव नंबर्स होते हैं आपके -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जैसे आपके 1 2 3 4 आपके काउंटिंग नंबर्स आपके चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही होल नंबर्स को भी और फर्दर अगर हम जो है डिस्क्राइब करें तो उसके अंदर आ जाता है, एक तो आपकी आ जाती है जीरो और एक आपके आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या आ जाते हैं आपके, नेचुरल नंबर्स आपके आ जाते हैं। और नेचुरल नंबर्स सभी को पता है, नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, वो हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। हमारे क्या बोलते हैं, हमारे काउंटिंग नंबर्स। और हमारे काउंटिंग नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं या काउंटिंग नंबर्स हैं। और जीरो, जीरो तो सबको पता है, जीरो क्या है आपका, गोल अंडा, जिस कुछ भी कह सकते हैं, जीरो। ठीक है, सो आपका होल नंबर क्या है, होल नंबर आपका कलेक्शन है किसका, जब उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाती है नेचुरल नंबर के साथ साथ, जब आपका जीरो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है तब वो कलेक्शन आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है होल नंबर्स। ठीक है, एंड जब होल नंबर्स के साथ में आपका क्या, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जब आपका वो कलेक्शन मिलके क्या कहलाता है, तब वो कलेक्शन मिलके कहलाता है आपका इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये जो आपका कलेक्शन है ये हमारा क्या कहला रहा है, ये हमारा इंटीजर्स कहला रहा है। क्या कहला रहा है, इंटीजर्स कहला रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आपके ये -1 -2 -3 ये क्या है हमारे, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। कैसे, हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ये जीरो है हमारा, ठीक है, और प्लस ये जीरो अगर आपका 1 2 3 4 5 6 ये तो आपके क्या है, ये तो आपके नेचुरल नंबर्स हैं। और उसी में अगर जीरो भी इंक्लूड हो जाता है साथ में तो क्या बन जाते हैं, वो आपके होल नंबर्स क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, और यही कलेक्शन आपका क्या कहला रहा है, यही कलेक्शन आपका इंटीजर्स जो है कहलाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमने पढ़ लिया, इंटीजर्स के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जीरो आता है और हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि इंटीजर्स को किस तरीके से जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे दो इंटीजर्स को, तो आपको जो है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ रूल्स बता देना चाहती हूँ। साइन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ साइन। ठीक है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आपको साइंस के कुछ रूल्स होते हैं। अब साइन के क्या रूल्स हैं वो देखते हैं। देखो अगर आपका प्लस प्लस है तो कैसा रहेगा, वो आपका प्लस ही रहेगा। ठीक है,
एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करो मैंने दो इंटीजर्स लिए। अब इंटीजर्स में आपको देखो, मैं इधर लिख देती हूँ, इंटीजर्स क्या है आपके 0 1 2 3 4 सो ऑन, और प्लस आपके नेगेटिव नंबर्स -1 -2 एंड इधर सो ऑन। ये सारा कलेक्शन क्या कहला रहा है आपका, इंटीजर्स कहला रहा है। अब इनमें से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं और आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं, तो दोनों अगर पॉजिटिव इंटीजर की मैं अगर ले लूं, सपोज करो एक मैंने 2 ले लिया, एक मैंने 3 ले लिया, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, इनको अगर मैं ऐड करती हूँ तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो प्लस प्लस कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका माइनस माइनस भी क्या होता है, माइनस माइनस भी आपका प्लस होता है, ठीक है। यानी कि सेम साइन जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी कैसा होता है आपका, वो भी प्लस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, -2 ले लूं और -3 ले लूं और बीच में मैं उनको ऐड करूं, क्योंकि दो साइन आपके एक साथ नहीं लग सकते, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो, -2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस होगा, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो पहले तो हम नंबर्स को एज इट इज ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर कौन सा नंबर पड़ा है आपका, ये देखोगे नंबर पड़ा है हमारा 3, और उसका क्या साइन है, उसका साइन है माइनस में, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा आपका, माइनस का साइन ही लगेगा, ठीक है। इसको जो है हम जो है नंबर लाइन पर भी समझेंगे, बट अभी फिलहाल आपको साइन के रूल्स बता देता है, ठीक है। प्लस प्लस कैसा हो जाता है, प्लस होता है। माइनस माइनस कैसा हो जाता है, वो भी आपका प्लस होता है। यानी कि अगर सेम साइन है आपके, अगर साइन है कैसे, सेम, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ऐड होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑपोजिट साइन है आपके, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस कैसा होगा, माइनस होगा। या फिर एक माइनस और एक प्लस है, तो माइनस प्लस भी कैसा होगा, माइनस होगा। यानी कि अगर आपके ऑपोजिट साइंस हैं, ठीक है, अगर ऑपोजिट साइंस हैं, तब क्या हो रहा है, तब आपका कैसा आ रहा है, साइन कैसा आ रहा है आपका, साइन आ रहा है आपका माइनस में, ठीक है। ये समझ में आ गया आपका। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस कैसा होता है, माइनस होता है। आपको फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपको सिर्फ ये साइन आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम साइन है, प्लस प्लस है तो भी प्लस होगा, माइनस माइनस है तो भी क्या होगा, तब भी हम ऐड ही करेंगे, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस है, तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, और माइनस प्लस है तो भी कैसा होगा, तब भी हम माइनस ही करेंगे, तब भी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। अगर सेम साइन है तो ऐड होगा, और अगर कैसे हैं, ऑपोजिट साइंस है, तो कैसा होगा आपका, तब आपका सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आपको ये जो है, ये रूल्स आपको जो है पता होने चाहिए, तभी आप जो है प्रॉपर्टीज आगे जो आएंगी आपकी इंटीजर्स की, जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे अंडर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, वो आप तभी समझ पाओगे जब आपको ये पता होगा, ठीक है। देखो ये क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए ही तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही इंटीजर्स है, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या कैसे प्रॉपर्टीज लगती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है आपकी, वी हैव नॉन दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स। आपके जब कभी आप दो होल नंबर्स का आप क्या करते हैं, जब आप उनको सम करते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 से लेके और आपके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी आप उनका सम करते हैं, इज अगेन अ होल नंबर। जब भी आप दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं, तो हमें दोबारा से होल नंबर ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है 17 भी आपका होल नंबर है, देखो, एंड 24 भी आपका होल नंबर है। इनको ऐड करके कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, और 41 भी क्या है आपका, 41 भी आपका होल नंबर है, ठीक है। तो आप जनरल फॉर्म में आप कह सकते हैं कि आपने अगर दो इंटीजर्स लिए हैं ए एंड बी, ये ए और बी क्या है आपके, दो इंटीजर्स, सॉरी होल नंबर है, क्या है ये दो होल नंबर है, ए एंड बी। ए एंड बी आपके क्या है, आर होल नंबर्स, ठीक है। ये क्या है आपके होल नंबर्स हैं, ठीक है। अब जब इनको आप सम करते हो, इनका जब आप सम करते हो, तो वो क्या आता है, वो भी आपका होल नंबर ही आता है, ठीक है। कि अगर आपका ए एंड बी है और दोनों कैसे हैं, दोनों ए एंड बी दोनों ही होल नंबर्स हैं, तो उनका जो सम आएगा, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा, अगर ए एंड बी
आपके क्या है, होल नंबर्स हैं, आर होल नंबर्स, ठीक है। तो जब आप उन दोनों का ऐड करते हैं तो वो भी कैसा आएगा, वो भी आपका होल नंबर ही आएगा, वो भी क्या आएगा, वो भी आपका होल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल अभी दिया है कि ए, सपोज करो ये ए है और ये आपका क्या है, बी है, ठीक है। तो जब आप जो है दो होल नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो फिर से क्या आता है, रिजल्ट भी कैसा आता है, होल नंबर ही आता है। और यही प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है अंडर एडिशन, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, यानी कि जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे कि दो होल नंबर का जो है अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी वो सेटिस्फाई करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी को रखती है या नहीं रखती है। बट फिलहाल एडिशन की बात हो रही है, सम की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर दो होल नंबर आपने कोई भी लिए हैं ए और बी, और आप जब उनको सम करते हैं तो वो भी कैसा आएगा, उनका सम भी होल नंबर ही आएगा। और एग्जाम्पल अभी आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो एडिशन है वो क्या है आपका, यानी होल नंबर जो है वो आपके क्लोज है अंडर एडिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, देखो कुछ और एग्जांपल्स आपको गिवन है। देखो ये आपके होल नंबर है, ये आपका 17 है, ये आपका 23 है। 17 भी होल नंबर है, 23 भी होल नंबर है। जब दोनों को ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट 40 मिल रहा है। 40 भी आपका क्या है, होल नंबर है। तो रिजल्ट क्या है आपका एक, अब इंटीजर्स की बात करते हैं, ये किसकी बात करते हैं हम, इंटीजर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दो इंटीजर्स लिया, अभी तो होल नंबर की आप बात कर रहे थे, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। अगर आपने दो इंटीजर्स लिए, देखो ये दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स भी तो आपके इंटीजर का कलेक्शन है ना। भी इंटीजर्स क्या बताए थे, नेगेटिव नंबर्स, जीरो प्लस जो आपके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, या नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स अगर हम लेते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं, तो दोबारा से क्या आ रहा है आपका, वो भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा है, यानी कि रिजल्ट आपका कैसा आ रहा है, रिजल्ट आपका इंटीजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक तो उन्होंने क्या लिया है, नेगेटिव इंटीजर लिया है, एक क्या लिया है उन्होंने, आपका पॉजिटिव इंटीजर लिया है, ठीक है। जब उनका हम सम करेंगे तब क्या आएगा, देखो मैंने आपको बताया था माइनस प्लस, जो आपने अभी साइन वाले जो रूल पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जब भी ऑपोजिट साइन होंगे तब हमेशा क्या होगा, सब हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ऑपोजिट साइन पढ़े थे ना कि अगर आपके सेम साइन है, प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो क्या होगा, तब भी प्लस होगा। लेकिन अगर ऑपोजिट साइन है, माइनस प्लस माइनस होगा, और माइनस प्लस भी कैसा होगा, प्लस माइनस भी माइनस होगा। तो देखो ऑपोजिट साइन है, ये कैसा है, माइनस का, ये प्लस का है, तो दैट मीन्स हमें पता चल गया क्या होगा, हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। 10 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में, 7 आएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें एक चीज देखनी है यहाँ पे कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो कौन सा नंबर ग्रेटर है हमारा, 10 हमारा ग्रेटर है, और उसका साइन कैसा है, उसका साइन माइनस में है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो है क्या आएगा, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको वो रूल्स तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है, कि अगर आपके सेम साइन है तो हमेशा एडिशन होगा, और ऑपोजिट साइन है तो क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन एक कंडीशन लग जाती है इंटीजर्स में, जो हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपका जो है आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तब जो ग्रेटर नंबर होगा उसका जो साइन होगा वो ही नंबर के आगे लगेगा। सॉल्व करने के बाद में आपने देखा माइनस प्लस, आपको पता चल गया माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया, तो कितना आ गया, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके 7 आ गया। अब आपको देखना है कि साइन कैसा लगेगा। तो साइन आप देखोगे, साइन लगाने के लिए आप ग्रेटर नंबर देखोगे, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है आपका, 10, और उसका साइन कैसा है, वो माइनस में रखा हुआ है, इसलिए माइनस के 7 आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका, और -7 क्या है, -7 भी तो आपका इंटीजर है ना, तो रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट भी आपका क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप दो इंटीजर ले रहे हैं और उनका सम अगर आप कर देते हैं तो वो भी क्या आ रहा है, वो भी आपका इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। और आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपने दो इंटीजर्स लिए हैं, पहले क्या लिए थे, पहले होल नंबर्स लिए थे, कि अगर दो होल नंबर लिए हैं आपने ए एंड बी, ये कैसे हैं आपके, ये आपके होल नंबर हैं, और जब आप इनको इनका एडिशन कर रहे थे वो भी क्या आ रहा था, वो भी आपका होल नंबर ही आ रहा था। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। अगर आप ए और बी आपके क्या है, दो इंटीजर्स हैं, क्या है आपके, दो इंटीजर्स हैं, और आप जब इनका सम करते हैं, क्योंकि अभी एडिशन अंडर एडिशन पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जब आप इनका एडिशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आपका इंटीजर ही आपको क्या मिलेगा, कैसा आएगा, वो भी इंटीजर ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है
वो आपकी मतलब जो इंटीजर्स है वो आपके क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इन जनरल फॉर्म में बोला भी गया है कि सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर गिव्स इंटीजर, अगर हम दो इंटीजर्स ले रहे हैं, अगर हमने दो इंटीजर लिया है तो हमें उनका ऐड करने के बाद भी हमें इंटीजर ही मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। जो इंटीजर्स हैं वो कैसे होते हैं, वो क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर, अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, जैसा अभी मैंने बताया कि दो इंटीजर्स अगर आप लेते हैं ए एंड बी और आप उनको क्या करते हैं, उनका एडिशन अगर आप करते हैं तो आपको दोबारा से ऐड करने के बाद भी दोबारा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी चाहे आप होल नंबर के लिए लो या फिर इंटीजर्स के लिए देखो, दोनों ही क्लोजर प्रॉपर्टी शो करती है अंडर एडिशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ना एडिशन के अंदर हमने बात कर ली, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने अंडर एडिशन देख ली, होल नंबर के लिए भी देख ली और आपका क्या इंटीजर्स के लिए भी देख ली, और दोनों ही क्या करती हैं, सेटिस्फाई करते हैं। होल नंबर भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं अंडर एडिशन और इंटीजर्स भी करते हैं। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में वो लोग करते हैं या नहीं करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो होती है या नहीं होती है। What happen when we subtract an integer from another integer? अगर हम दो इंटीजर लेते हैं, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होगा, कैन वी से दैट देयर डिफरेंस इज आल्सो एन इंटीजर? तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हमने दो इंटीजर लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने ए और बी कोई दो इंटीजर आपने ले लिए, ए और बी क्या है आपके दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब अगर आप इनका डिफरेंस करते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन करता है, तो आपको बताना है कि क्या ये इंटीजर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, थोड़ा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखो हमने दो इंटीजर लिए हैं, एक है आपका 7 और एक है आपका क्या 9। ठीक है, देखो दोनों ही इंटीजर है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स भी तो आपके इंटीजर में ही आते हैं। ठीक है, तो आपने दो नंबर ले लिए, ये है आपका ए, ये है आपका बी। तो जब आपका ए और बी क्या है, दोनों इंटीजर है, जब आप इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में, 2 आएगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें साथ में ये भी देखना होता है कि बड़ी डिजिट का साइन क्या है। बड़ी डिजिट कौन सी है यहाँ पे, 9, और उसका साइन क्या है हमारा, माइनस में है, इसीलिए हमारा आंसर कैसा आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, और -2 आपका इंटीजर है या नहीं है, तो बिल्कुल है, नेगेटिव नंबर है ना, और नेगेटिव नंबर्स भी तो आपके क्या होते हैं, वो भी तो आपके इंटीजर्स होते हैं ना। तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर ए और बी आपके कोई भी दो इंटीजर्स हैं, तो अगर आप उनका क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो भी आपका रिजल्ट कैसा आता है, वो भी आपका इंटीजर ही आपको मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इस बार उन्होंने 17 एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है और एक नेगेटिव इंटीजर लिया है, यानी कि ए तो लिया है कितना, प्लस के 17, और बी लिया है कितना, माइनस के 21। अब जब हम इनका क्या करेंगे, तब हम इनका डिफरेंस करेंगे या सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखो इंटीजर मिलता है या नहीं मिलता है। सो देखो ये है आपका 17, यहाँ कर लेते हैं इसको 17, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, आपका ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 21, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और माइनस माइनस क्या हो जा रहा है आपका, प्लस हो जा रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 17 प्लस 21 कितना हो गया, 7 एंड 1 8, 2 एंड 1 3, ये क्या आ रहा है आपका, प्लस के 38 आ रहे हैं। और पॉजिटिव नंबर्स भी तो आपके इंटीजर ही कहलाते हैं, ये क्या है आपका, ये भी आपका एक इंटीजर है, आपका पॉजिटिव नंबर है, ये भी तो पॉजिटिव नंबर भी तो इंटीजर्स ही होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स रिजल्ट कैसा मिल रहा है, आपका रिजल्ट आपका इंटीजर ही मिल रहा है। तो जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं कि अगर आपने जनरल फॉर्म है, अगर ए और बी आपके क्या हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, और अगर आप उनका क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, अगेन वो भी आपका इंटीजर ही मिलेगा। यानी कि जो इंटीजर्स हैं वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वी नो दैट, पहले एग्जांपल से लेके देखते हैं, क्योंकि जब हम एग्जांपल से थ्योरी में आपको बता दूं उसके बाद एग्जांपल समझाऊं, उससे बेटर है पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखो एग्जांपल है 3 + 5 अगर मैं करती हूँ, देखो अगर मैं 3 + 5 करूँ कितना आएगा आंसर, सबको पता है आंसर आ रहा है हमारा 8।
अब अगर मैं 5 प्लस 3 करूं, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, भाई 3 की जगह 5 कर दूं, 5 की जगह 3 कर दूं, ऑर्डर ही तो चेंज करा है, लेकिन रिजल्ट तो तब भी सेम ही आ रहा है। रिजल्ट कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है आपका, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई भी दो होल नंबर लेती हूँ, अगर मैं कोई भी दो होल नंबर लूं ए एंड बी, और अगर मैं उनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, उनको ऐड कर देती हूँ, ठीक है, ए प्लस बी करूं या फिर बी प्लस ए करूं, जैसे अभी लिया था, ए लिया था 3 और बी लिया था कितना 5। अब मैं 3 प्लस 5 करूं या 5 प्लस 3 करूं, आंसर तो सेम ही आ रहा है, रिजल्ट तो सेम ही मिल रहा है 8। तो दैट मीन्स आपका ये कैसा है? इक्वल है। यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके ए और बी कोई भी दो होल नंबर्स हैं, ए और बी आपके कोई क्या है? कोई भी दो होल नंबर्स हैं, और अगर आप उनको क्या करती हैं, उनका ऑर्डर चेंज करके आप उनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आपका रिजल्ट कैसा रहेगा? रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड है? चलिए, नाउ होल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, यानी कि आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके ए और बी कोई भी दो होल नंबर्स हैं और आप उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ठीक है, तो आपका जो है वो होल नंबर ही रहेगा, यानी कि रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा ना। क्लियरली वी से दैट सेम फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। अब होल नंबर्स की तो बात हो गई कि अगर आप दो होल नंबर लेते हैं और उनको किसी भी ऑर्डर में अगर आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही बना रहेगा। लेकिन क्या ये इंटीजर्स के लिए भी पॉसिबल है? सो चलिए देखते हैं इंटीजर्स के लिए भी, जो इंटीजर है क्या वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है या नहीं रखता है। सो देखो, दो इंटीजर लिए हैं, एक आपका है प्लस के 5 और एक हमने ले लिया है कैसा? माइनस के 5। अब अगर मैं इसको पहले ऐड करूं, ठीक है, ऐड करते हैं इसको, तो ऐड करने पे क्या आएगा? देखो 5 प्लस माइनस के 6 है, इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ब्रैकेट ओपन होगा तो 6 आ जाएगा। अब क्या है आपका? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1। लेकिन जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स का, प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपको पहले जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन देखना पड़ेगा, और ग्रेटर नंबर 6 है, उसका साइन नेगेटिव है, इसलिए 1 भी कैसा आएगा? वो भी आपका माइनस का ही आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो हो गया, ठीक है, माइनस आपने कर दिया, 6 में से 5 माइनस करा तो कितना आया आपके पास? 1 आया। लेकिन आपको जो है पहले ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो भी देखना पड़ेगा, और ग्रेटर नंबर 6 है, उसका साइन कैसा है? माइनस में है, तो वो कैसा आएगा? इसलिए ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब ये -1 क्या है? -1 आपका इंटीजर है, -1 क्या है आपका? -1 आपका एक इंटीजर है। यानी कि अगर आप दो इंटीजर्स लेते हैं, यानी कि अगर आप बात करें किसकी? इंटीजर्स की बात करें, कि ए और बी अगर आपके क्या है? वो आपके इंटीजर्स हैं, तो अगर आप उनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपका रिजल्ट कैसा रहेगा? रिजल्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं जैसे होल नंबर आपका जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, इसी तरीके से आपके इंटीजर्स भी क्या है? वो भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जो आपने एग्जांपल देखे उससे आपको क्या पता चलता है कि इंटीजर्स के लिए, a pair of integer for which the sum are different when the order is changed, certainly not we say that addition is commutative for integers, यानी कि जो एडिशन है वो कैसा है? वो आपका कॉम्यूटेटिव है फॉर इंटीजर्स। यानी कि अगर मैं 5 प्लस -6 करूं, तब हमारा आंसर क्या आ रहा था? माइनस के 1 आ रहा था, राइट। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, मैं ये माइनस के 6 आपका बाहर ले जाती हूँ, पहले रख लेती हूँ, और 5 जो है आपका बाद में रख लेती हूँ, तब भी आपका जो रिजल्ट सेम आएगा। देखो माइनस प्लस कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन साथ में हमें क्या करना है? हमें जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसका भी तो साइन देखना है। वो क्या है? ग्रेटर नंबर 6 है, उसका साइन कैसा है? माइनस है, तो क्या आएगा आपका? माइनस आएगा, ठीक है। रिजल्ट सेम आ रहा है, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। दो इंटीजर हैं ए और बी, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ इंटीजर्स का, तो रिजल्ट सेम रहेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आपके इंटीजर्स हैं वो आपके कॉम्यूटेटिव हैं अंडर एडिशन। होल नंबर्स भी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, और जो आपके इंटीजर्स हैं वो भी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं, ठीक है।
क्लियर है? अब तक हम तीन प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी होल नंबर और इंटीजर्स के लिए। सेकंड हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी? सबसे पहले हमने मतलब अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं? हमने हमारी जो है सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपका इंटीजर होल नंबर और इंटीजर्स के लिए अंडर एडिशन। फिर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी आपका अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स। एंड थर्ड हमने पढ़ी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी किसके लिए? होल नंबर और इंटीजर्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल गिवन है आपको, ये तीन इंटीजर्स गिवन है -3 -2 एंड -5। ठीक है, इसको देखो, आपने पहले -5 एज इट इज रखा, उसको ऐड और -3 -2 को पहले ऐड किया और बाद में आपने -5 को ऐड किया। ठीक है, आप इसको लिखने का तरीका देखो, -5 जो है बाहर है, बीच में प्लस का साइन है और -3 और -2 को पहले ऐड किया गया है और वो ब्रैकेट के अंदर है। अब क्या किया गया है? अब -5 और -3 को एक साथ रख के ऐड किया गया है और -2 को बाद में रखा गया है। वहां पे क्या कर रहे थे हम? पहले -3 और -2 को एक साथ पहले रख के ऐड कर रहे थे और बाद में आपका -5 उसमें ऐड करें। यानी कि ऑर्डर आपने क्या कर दिया है? ऑर्डर आपने चेंज कर दिया है। यानी कि जनरल अगर मैं बात करूं कि ए बी सी कोई तीन इंटीजर अगर आपने लिए हैं, तो अगर आप पहले ए को बाहर रखते हो, पहले बी और सी को ऐड करते हो, ठीक है, या पहले ए और बी को ऐड कर रहे हो और बाद में उसमें सी को ऐड करोगे, तो आंसर जो है आपका वो सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है पहले कि क्या वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करती है इंटीजर्स के लिए या नहीं करती है। ये इक्वल होगा या फिर ये नॉट इक्वल होगा, ये अभी हम जो है वो देखेंगे, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया है। देखो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। देखो -5 है आपका, प्लस ये है आपका -3 प्लस -2 और ये आपका है 2। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है क्योंकि बॉर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, BOD ऐसे चलता है ना। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे चलता है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो -5 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट है हमारा, ये -3 है। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारा? माइनस हो जाता है। और ये कितना है हमारा? 2। ठीक है, -5 एज इट इज रहेगा, प्लस ये देखो इनको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है हमारा? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 3 और 2 कितने होंगे? प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है, जब भी आप जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर रहे होते हैं, तो आपको जो ये भी देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और उसका साइन क्या है। बड़ा नंबर 3 है, उसका साइन माइनस है, इसलिए कैसे आएंगे? माइनस के 5 आएंगे। ठीक है, नाउ अब इनको सॉल्व करेंगे। ये -5 है, ये प्लस माइनस कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये है आपका क्या? 5। ठीक है, अगेन माइनस माइनस क्या होता है हमारा? प्लस होता है। ठीक है, 5 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे मैम इसमें तो ग्रेटर कोई भी नहीं क्योंकि दोनों ही 5 है ना। तो दोनों का साइन कैसा है? दोनों का साइन नेगेटिव ही है ना, तो ये इसलिए माइनस के 10 आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? बात करते हैं इसकी, बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले -5 और -3 को एक साथ सॉल्व करेंगे, बाद में -2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे -2 और -3 इसको पहले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहे थे ना, अभी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में -2 को सॉल्व करेंगे। सो करते हैं, देखो ये हमें गिवन है यहाँ पे -5 प्लस यही हमारा गिवन है। तो देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये है आपका -5 प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है, बिल्कुल सही, 3। ये प्लस और -2 दो साइन एक साथ नहीं रखते, इसलिए इसको -2 को ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है। 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया, जोड़ दिया। लेकिन जब भी एडिशन और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स का, तब आपको जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन भी देखना है साथ में। तो 5 कैसा है? बड़ा है, उसका साइन कैसा है? माइनस में है, तो इसलिए माइनस के 8 आएंगे। ठीक है, ऐसे ही ये प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन माइनस माइनस कितना होता है आपका? प्लस होता है। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन आएगा, तो यानी कि माइनस आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर 8 है, उसका साइन कैसा है? माइनस है। देखो ये भी -10 आ रहा है, ये भी -10 आ रहा है। तो दैट मीन्स अगर आपके पास तीन इंटीजर्स हैं, ए बी सी क्या है आपके? तीन इंटीजर्स हैं,
और आप उनको कुछ इस तरीके से एसोसिएट करते हैं। पहले आपने किसको एसोसिएट किया, बी और सी को एसोसिएट मतलब एक साथ रखा को सॉल्व किया। देखो पहले यही तो ब्रैकेट सॉल्व किया था ना, ब्रैकेट वाला सॉल्व किया था, बाद में -5 को सॉल्व किया है रख के, है ना। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं या पहले ए और बी को सॉल्व करते हैं और बाद में हम सी को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट दोनों में सेम ही आएगा। यानी कि अगर आप पहले बी और सी को सॉल्व करके बाद में ए को ऐड करो या फिर ए बी को पहले ऐड कर लो बाद में सी को ऐड करो तो बात सेम ही है, रिजल्ट दोनों में कैसा आएगा, रिजल्ट दोनों में इक्वल आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके किन्हीं भी 3 इंटीजर्स के लिए एबीसी अगर आपने कोई भी 3 इंटीजर अगर आपने लिए हैं तो वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या करता है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं इंटीजर्स आपके, ठीक है। अब आपका कुछ नंबर लाइन पे देख लेते हैं। देखो नंबर लाइन आपको कुछ गिवन है, देखो 0 है, आपको पता है जब हम नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में 0 होता है, जो राइट हैंड साइड होती है उस पर पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हम लिखते हैं इस तरीके से, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है उस पे जो है हम क्या लिखते हैं, उस पे हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमने 0 से शुरू किया है क्योंकि पहले -3 है और -2 है, हमें इसको सॉल्व करना ना है, इसको सॉल्व करना ना। -5 है आपका, -5 कहाँ से, देखो 0 से जब आप काउंट करना शुरू करोगे माइनस माइनस नंबर किधर की तरफ आते हैं, लेफ्ट साइड पे, तो कितना चलो कितने काउंट करोगे, 5 ब्लॉक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ -5 आपको दिख रहा है, ठीक है। उसमें आपको -3 और -2 और ऐड करने हैं, तो -3 और ऐड करो, 1 2 3 आप यहाँ पहुंचोगे, है ना, और उसमें -2 और ऐड करने हैं, फिर 1 2 कहाँ पे पहुंच रहे हो, -10 पे पहुंच रहे हो सीधा। यानी कि जब आप -5 -3 और -2 तीनों इंटीजर्स को ऐड करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, -10 आ रहा है, और वही हमारा रिजल्ट आया था सॉल्व करके -10। इसी तरीके से जब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, पहले आप क्या करने वाले हो, पहले आप -3 और -5 को और -3 को ऐड करोगे, तो -5 देखो 1 2 3 4 5 -5 हो गए। ऐसे ही आपका -3 हो रहा है, 3 ब्लॉक और चढ़ लोगे, ऐड कर दो, 1 2 3 कहाँ पहुंचे आप, -8 पे पहुंचे। यानी कि -5 और -3 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, आंसर आएगा हमारे पास -8, ठीक है। ऐसे ही अब लास्ट में उसमें क्या ऐड करना है, उसमें ऐड करना है -2, तो 2 ब्लॉक और चलोगे, 1 एंड 2, ठीक है। और क्या आप कहां पर पहुंचे हो, आप -10 पर पहुंचे हो, और हमारा भी दोनों जब हमने सॉल्व भी करके देखा था तब हमारा आंसर -10 ही आ रहा था, दोनों ही केसेस में आंसर कैसा आ रहा है, -10 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके इंटीजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं। और जनरल फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर ए बी सी आपके 3 इंटीजर्स हैं और आपको कुछ उनको इस तरीके से एसोसिएट करके अगर आप लिखते हैं तब आपका रिजल्ट कैसा आएगा, वो सेम ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स और देखते हैं या एडिटिव आइडेंटिटी क्या है वो देखते हैं। When we add 0 to any whole number, जब आप किसी भी होल नंबर में क्या ऐड करते हैं, 0 ऐड करते हैं, we get the same whole number, हमें दोबारा से वही होल नंबर जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये इंटीजर्स की बात हो रही है यहाँ पे, हमें पहले होल नंबर देखो, कोई भी होल नंबर, 0 आपका होल नंबर है, उसके अंदर 0 ऐड करो, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, वो क्या है आपका, वो आपका होल नंबर है या नहीं है भाई, बिल्कुल है आपका, ठीक है। दूसरा आपके वो कह रहा है 0 ऐड करो किसी भी होल नंबर में, आपका 1 आपका होल नंबर है, क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, 1 फिर से क्या है आपका होल नंबर है, 0 ऐड करो किसमें, 2 में, क्या मिलेगा हमें, वही नंबर वापस मिल जाएगा, ठीक है। 0 में 3 ऐड करोगे क्या आएगा हमारा आंसर, 3 आएगा, 0 में 4 ऐड करोगे क्या आएगा आंसर, 4 आएगा। तो वो क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी होल नंबर में, ये देखो ये 0 1 2 3 4 5 कैसे ही करते चले जाओ आगे तक, कि अगर आप किसी भी होल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आपको दोबारा से क्या मिलेगा, दोबारा से आपको वही नंबर वापस मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक है। देखो इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। -8 क्या है आपका, इंटीजर है, 0 क्या है आपका, होल नंबर है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे, इंटीजर्स के लिए भी वो यही कह रहा है कि अगर किसी भी इंटीजर में आप 0 ऐड करते हैं तो आपको दोबारा से वही मिलेगा, यानी कि इंटीजर ही आपको वापस मिल जाएगा। -8 आपका इंटीजर है, उसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपको, -8 ही मिलेगा, क्योंकि 0 है, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 का मतलब क्या है, नथिंग,
तो दैट मीन्स -8 एज इट इज आ जाएगा आपका। ऐसे ही -23 वो आपका एक इंटीजर है ना, इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर इंटीजर्स में ही तो आते हैं, तो उसमें जब आप 0 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका -23। दोबारा से आपको वही नंबर मिल जा रहा है। सही, आपका 0 ऐड कर रहे हो किसमें आप -59 में, फिर -59 क्या है, नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है आपका एक ये, तो फिर से आपको -59 एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जनरल वे में आप कह सकते हैं कि अगर आपका ए कोई भी इंटीजर है आपका और आप उसमें 0 ऐड करते हैं तो आपको दोबारा से वही नंबर क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं -61 में कितना ऐड करूं कि मुझे -61 ही मिल जाए। देखो -61 है और -61 ही यहाँ पर है, रिजल्ट है -61 चाहिए, तो -61 में मैं कुछ क्यों ऐड करूंगी जब मुझे रिजल्ट वही चाहिए, तो कुछ भी नहीं मुझे ऐड करना, कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, 0, यानी कि अगर मैं -61 में 0 ऐड करूंगी तभी जाके मुझे दोबारा से वही नंबर वापस मिलेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर कोई इंटीजर है, चाहे आप उसमें 0 ऐड करो उस नंबर में या 0 में वो नंबर ऐड करो, बात एक ही है, रिजल्ट आपका वही नंबर आपको वापस लौट के आपके पास में आएगा। यानी कि अगर मैं -61 में 0 ऐड करूं या 0 में मैं -61 ऐड करूं, मुझे आंसर -61 ही क्या होगा, मिलेगा, मुझे दोबारा से घूम के वही नंबर मिलेगा। ठीक है, यही जनरल फॉर्म कहती है कि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो या 0 को ऐड करो किसी नंबर पे या नंबर में 0 ऐड करो तो आपको दोबारा से वही नंबर वापस मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है, और इसी को बोल रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोल रहे हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। ऑलराइट, चलिए फिर क्लियर है, ओके, लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, साइन, सबसे पहले हमने साइन से स्टार्ट किया था कि साइन का रूल्स क्या है अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, साइन का क्या रूल है। देखो सीधी सिंपल सी बात है, सेम साइन है तो ऐड होगा, ऑपोजिट साइंस है तो सब्ट्रैक्ट होगा। बस आपको एक साथ चीज एक और ध्यान रखनी है साथ में कि आपको जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको जो है जो ग्रेटर नंबर होगा, इंटीजर्स की जब हम बात कर रहे हैं क्योंकि इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको जो ग्रेटर नंबर होगा उसी का साइन आपको लगाना है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। एग्जांपल नंबर 1 है आपका, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3। आपसे कह रहा है कि आपको ऐसा पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिसका सम -3 मिले, यानी कि कोई दो इंटीजर्स आपको ऐसे लिखने हैं जिसको सम करके आपको -3 मिल जाए। कैसे मिलेगा -3 आपको, तो नंबर लाइन पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये आपका 0 है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे तो नेगेटिव नंबर्स आपका जो है मिलेंगे हमें, यस और नो, है ना। आपको कह रहा है कि मुझे रिजल्ट ऐसे दो इंटीजर्स आपको ऐड करने हैं कि आपको -3 मिल जाए। तो -3 आप कैसे ऐड करोगे, देखो 0 से अगर मैं चलूं तो देखो मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे यहाँ पहुंचना है। ठीक है, तो मैं अगर -1 और -2 को अगर मैं ऐड कर दूंगी तभी तो मुझे -3 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी ऐसे पॉजिटिव नंबर से भी हो सकता है, बट फिलहाल आप जो है इस तरीके से देखो। ठीक है, सो -3 आपको अगर चाहिए तो क्या होगा भाई, 3, पहले साइन को छोड़ दो, आपको क्या चाहिए, आपको 3 चाहिए। ठीक है, तो 3 कब आएगा आपका, 3 आएगा या तो आपको 1 और 2 को ऐड कर दो तब आएगा, लेकिन माइनस कैसा, 1 ले लो और 2 ले लो। ठीक है, 1 और 2 ऐड करके 3 आ गया, लेकिन आपको माइनस के चाहिए। माइनस के कब मिलेगा, जब आपका जो है दोनों ही माइनस में हो, या तो ठीक है, या तो दोनों ही कैसे हो जाए आपके माइनस के हो जाए, या फिर आपका क्या हो जाए, या फिर आपका बड़ा नंबर हो कोई, ये -3 ले लिए और +2 ले लिए, तब भी आंसर क्या आएगा आपका, तब भी आपके -3 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस कैसा हो जाता है, माइनस, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और ग्रेटर नंबर है आपका 5 तो उसका साइन लगेगा, तो इसलिए -3 मिल गए। तो अगर आप पेयर देखो -1 और -2, एक पेयर तो ये हो गया आपका -1 एंड आपका -2, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 2 है आपका, और माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 2 बड़ा है और कैसा साइन है, माइनस का, इसलिए -3 मिल गया हमें। ठीक है, ऐसे ही -2 ले लो या प्लस के -5 और +2 लेंगे तब भी हमारा आंसर कैसा आएगा, -3 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस इज -5। अब आपसे कह रहा है आपको दो नंबर
ऐसे बताने हैं जिनका डिफरेंस यानी कि जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिल जाए, आपको माइनस का 5 मिल जाए। ठीक है, सो देखो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसा आता है, आपका 5 आता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस के 5 चाहिए। तो देखो जब आप -9 और -4 दो नेगेटिव इंटीजर लोगे और जब आप उनका डिफरेंस करोगे तब आपको माइनस के 5 मिलेगा। कैसे, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 9 है, ये एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये आ गया 4, है ना। अब इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस कितना है हमारा, माइनस, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, और क्योंकि 9 बड़ा है और उसका साइन माइनस का है इसलिए माइनस के 5 आएगा। ठीक है, तो यही कहा है कि आपको ऐसे दो इंटीजर बताने हैं जिसका साइन, जो जिनका डिफरेंस अगर आप करते हैं तो कैसा मिले आपको नंबर, माइनस के 5 मिले। तो क्या पेयर हो गया आपका, माइनस का 9 और 4, ये दो इंटीजर्स आपके हो गए जिनका डिफरेंस अगर आप करते हैं तो कैसा आएगा, आपको आंसर क्या आएगा आपका, माइनस के 5 आएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट है आपका डिफरेंस इज 2। आपसे कह रहा है कि डिफरेंस 2 हो, आपको ऐसे दो इंटीजर का पेयर लिखना है कि आपको उनका अगर आप डिफरेंस करते हैं तब आपको कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, यानी कि आप डिफरेंस करो तो 2 मिल जाए आपको पॉजिटिव। ये तो बहुत सिंपल है, 5 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, प्लस के 2 मिल जाएगा, है ना। तो सिंपल है, कौन सा पेयर हो गया, 5 और 3 का पेयर हो गया आपका। राइट, ये तो बहुत ही सिंपल सा था। अब कहता है सम इज 0, आपसे कहता है दो इंटीजर जिनका सम कैसा है, आपको 0 मिले आपको। तो देखो सम किस कब 0 आएगा, दो इंटीजर का सम कब 0 होगा, या तो एक प्लस में हो या फिर एक आपका कैसा हो, माइनस में हो। ठीक है, इस तरीके से एक माइनस में ले लिया एक प्लस में ले लिया और उनका सम कब, तभी तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये -5 है, ये आपका प्लस के 5 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 0, और 0 में कभी भी 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही 0 आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, ना ही 0 के आगे आप कभी भी पॉजिटिव साइन लगा देखोगे, ना ही नेगेटिव, 0 आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर आपको किन्हीं दो इंटीजर है आपके, एक आप प्लस का ले लो एक माइनस का ले लो, है ना, 5 है, एक प्लस का ले लिया एक माइनस का ले लिया, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गए, कुछ बचा ही नहीं है, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गए क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। ऐसी इस तरीके से 10 और 10 आपने ले लिया है, माइनस के 10 और प्लस के 10 ले लिया, एक माइनस का 10 ले लिया एक प्लस का 10 ले लिया, उन दोनों का जब आप सम करते हो तो 0 आ रहा है ना, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये आपके पेयर हैं आपके। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सरसाइज 1.1। सो एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्या कहता है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज माइनस के 7। अभी जस्ट आपने जो है सॉल्व एग्जांपल हम करके आए हैं। ठीक है, वो क्या कहता है आपसे कि आपको ऐसे पेयर लिखने हैं, दो ऐसे इंटीजर्स का पेयर बताना है कि जिनका अगर आप सम करोगे तो आपको आंसर -7 मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है आपका। ठीक है, तो कैसे मिलेगा आपको -7, अब -7 चाहिए, यानी कि ग्रेटर नंबर का साइन कैसा होना चाहिए, वो माइनस में होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि जब भी कोई भी दो इंटीजर हैं, जब भी आप क्या करते हैं उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जो आपका जो है क्या बोलते हैं ग्रेटर नंबर होता है वही साइन लगता है, जो उसका ग्रेटर नंबर का साइन होगा वही लगेगा, और आपको माइनस में चाहिए तो दैट मीन्स ग्रेटर नंबर का जो साइन है वो माइनस में हो जाना चाहिए। तो आप देखो 7 का कॉम्बिनेशन बैठाओ, कैसे बैठाओगे 7 का, तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7 मिलेगा। 10 बड़ा है 3 आपका छोटा है, और ग्रेटर नंबर का साइन कैसा होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, तभी तो हमें माइनस मिल जाएगा। तो दैट मीन्स अगर मैं माइनस के 10 लूं और प्लस के कैसे लूं, 3 लूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें माइनस के 7 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, और क्योंकि 10 बड़ा है और माइनस का साइन है, मतलब माइनस के साइन के साथ रखा हुआ है, इसलिए -7 मिल जाएगा। ठीक है, सो पेयर हमारा कितना हो गया है, हमारा -10 और प्लस का 3, ये हमारा पेयर हो गया है। क्लियर है। इसी तरीके से डिफरेंस इज -10, आपसे कह रहा है कि आपको जो है ऐसा पेयर लिखना है इंटीजर का जिसका डिफरेंस -10 हो। तो फिर से डिफरेंस आपका -10 आपको आ रहा है, तो देखो कैसे होगा, -5 ले लो, एक पॉजिटिव ले लो और एक कैसा ले लो, नेगेटिव ले लो। तो देखो पहले जो है एक -5 ले लिया,
एक प्लस का 5 ले लिया, यानी कि एक नंबर है माइनस के 5 और एक नंबर है प्लस का 5। जब मैं इनका डिफरेंस कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे माइनस के 10 ही तो मिल रहा है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 और 5 कितने हो गए, 10, और 5 क्या है, दोनों ही सेम है। और कैसा साइन है आपका, माइनस का साइन है, तो माइनस के 10 तो मिल जाएंगे हमें, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस के 5 और एक प्लस का 5। ठीक है, जब आप इनका डिफरेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के 10 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही सम इज जीरो, सम इज जीरो बिल्कुल आपने अभी लास्ट सॉल्व एग्जांपल में किया था कि आपको सम जीरो आना चाहिए। तो एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो। ठीक है, इनका जब आप सम करेंगे -5 और 5 का जब आप सम करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही तो मिलेगा। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, जीरो। और जीरो न्यूट्रल है, जीरो के अंदर कोई साइन लगता ही नहीं है जीरो से पहले। ठीक है, तो ये आपके पेयर हो गए हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यही तो बेनिफिट है हमारा। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, वो क्या कहता है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आपको जो है नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस आपको क्या हो, मिले, आपको 8 मिले। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, वो कह रहा है कि आपको दो नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे लिखने हैं जिनका डिफरेंस अगर आप करते हो तो क्या आना चाहिए, आपको प्लस के 8 मिलना चाहिए। ठीक है, प्लस के 8 मिलना चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे, देखो -2 का अगर मैं क्या लू, माइनस के 10 अगर मैं ले लूं तो वो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस के 8 मिल जाएगा। कैसे, तो देखो -2 ये आपका है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये आपका क्या है, आपका 10 है। ठीक है, नाउ माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, आपका 8 आएगा। और 10 बड़ा है और उसका साइन कैसा है, प्लस का है, तो इसलिए प्लस के 8 आएगा। ठीक है, सो आपका पेयर जो है वो -2 और -10 दो नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर आपको लिखना था, जिनका जो डिफरेंस है वो कैसा मिलना चाहिए, वो आपका प्लस का आपको 8 मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। देखो, ये 10 हमने यहाँ पर ही क्यों रखा, मैं तो इसको पहले -10 यहाँ लिख सकती थी और फिर ये यहाँ पे लिख सकती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो मुझे जो है माइनस के 8 मिलता। लेकिन हमें चाहिए क्या, प्लस के 8 हमें चाहिए। ठीक है, प्लस के 8 हमें चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा, क्योंकि हमें पता है डिफरेंस हमसे कह रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहां पे, तो 10 जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बड़ा डिजिट का साइन प्लस में है, तभी तो हमारा ये प्लस का 8 मिला है। ठीक है, इसलिए हमने 10 को बाद में लिखा और -2 को पहले लिखा। क्लियर है। सेकेंड पार्ट आपसे कहता है, बी पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हु सम इज -5। आपसे कह रहा है कि आपको दो ऐसे इंटीजर लिखने हैं जिसमें से एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। और जब आप क्या करते हैं, जब आप उनका सम आप कर रहे हैं तो आपको -5 मिलना चाहिए। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और -5 मिलने चाहिए। -5 कब मिलेगा, जो बड़ा नंबर अगर माइनस में आप लोगे, जो नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो, तो यानी कि जो बड़ा नंबर आप ले रहे हो उसका साइन माइनस में होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट -5 मिलेगा। ठीक है, अब 5 कब कब मिल सकता है हमें, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो यानी कि और ग्रेटर कौन सा है, 6 है, तो यानी कि -6 लेंगे और प्लस का क्या लेंगे, 5 लेंगे। जब आप इसको सॉरी 1 लेंगे, प्लस का 1 लेंगे, तभी जो है हमें -5 मिलेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, और क्योंकि 6 बड़ा है और उसका साइन कैसा है, माइनस में है, इसीलिए -5 हमें आंसर मिलेगा। और माइनस का ही 5 हमें क्या कर चाहिए था, हमें आंसर में चाहिए था। तो पेयर क्या बनेगा, पेयर आपका बनेगा -6 और प्लस का 1, एक नेगेटिव इंटीजर और एक आपका पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। सी पार्ट लेते हैं फिर। सी पार्ट क्या कहता है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर। इस बार एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव, ये भी बी पार्ट की तरह एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है। लेकिन इस बार कहता है डिफरेंस कैसा होना चाहिए, डिफरेंस आपका -3 होना चाहिए। सो -3 कब आएगा, जब हम एक नेगेटिव लेना है हमें, एक क्या लेना है हमें, नेगेटिव, और एक लेना है पॉजिटिव। उनका डिफरेंस हमें कैसा मिलना चाहिए, उनका डिफरेंस हमें -3 मिलना चाहिए। ठीक है, सो देखो 3 कब मिल सकता है हमें, तो ये हमें, ये एक ले लो आप माइनस के कितना 1, और एक आप ले लो प्लस के 2। ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया हमने -1, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने क्या, प्लस का 2। उनका जब
डिफरेंस हम कर रहे हैं तब हमें माइनस के 3 मिल रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 और 1 3 हो गए, और 2 बड़ा है उसका साइन कैसा है, नेगेटिव में है, तो इसलिए हमें माइनस के क्या मिल गए, माइनस के 3 मिल गए, यानी कि पेयर क्या बनेगा, पेयर बनेगा माइनस के 1 और प्लस का 2। ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चले, फिर क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 +10 एंड 0। आपका एक क्विज हुई है, उसके अंदर दो टीम है, टीम ए है और टीम बी है, जिसके अंदर टीम ए ने कुछ इस तरीके से स्कोर किया है और टीम बी ने कुछ इस तरीके से स्कोर किया है इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। आपके क्विज है, क्विज में दो टीम्स हैं, ए और बी टीम है, और उसमें 3 राउंड थे सपोज करो, जिसमें इस तरीके से उन्होंने स्कोर किया है। कहता है विच टीम स्कोर्ड मोर, वो कहता है किस टीम ने जो है ज्यादा स्कोर किया है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। देखो, टीम ए आपको स्कोर निकालना है, सो स्कोर या स्कोर बाय टीम ए। टीम ए ने कितना स्कोर किया है, देखो टीम ए का स्कोर उसमें पहले राउंड में उसको -14 पॉइंट मिले, बी दूसरे राउंड में +10 और थर्ड राउंड में उसको 0 मिले। तो जब आप तीनों राउंड के स्कोर को ऐड कर दोगे तभी तो आपको टोटल स्कोर पता चलेगा ना कि टोटल कितना स्कोर किया है टीम ए ने। तो सबको ऐड करेंगे, -40 +10 प्लस आपका 0 ऐड करेंगे। देखो 0 तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो माइनस प्लस, पहले -40 और +10 को सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा आपका 30 आएगा। ठीक है, क्योंकि 40 बड़ा है और वो कैसा है, माइनस में है, तो इसलिए माइनस के 30 आ जाएगा। ठीक है, तो टीम ए ने तीनों सक्सेसिव राउंड में कितना स्कोर किया है, माइनस के 30 स्कोर किया है। ठीक है, ऐसे ही स्कोर निकालेंगे किसका, स्कोर निकालेंगे टीम बी का। ठीक है, स्कोर क्या निकालेंगे, टीम बी का। ठीक है, उन्होंने पहले उसको में +10 मिले हैं उनको, दूसरे में 0 मिले हैं और तीसरे में क्या मिले हैं, उसको माइनस के 40 मिले हैं। तीनों राउंड के स्कोर को हमने ऐड कर दिया और उसको सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने टोटल कितना स्कोर किया है टीम बी ने। सो 10 में 0 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 10 ही आएगा। आपने पढ़ा था किसी भी होल नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो आपको दोबारा से वही नंबर मिल जाएगा, या किसी भी अगर आप इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तो आपको दोबारा से वही नंबर वापस मिल जाता है। ये अभी आपने एडिटिव आपका आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, राइट ना। ये आपका है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 40। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 30, और क्योंकि 40 आपका बड़ा है उसका साइन माइनस का, इसलिए माइनस के क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो टीम ए ने भी माइनस के 30 स्कोर किया है और टीम बी ने भी माइनस के 30 स्कोर किया है। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि कौन सी टीम ने जो है ज्यादा स्कोर किया है। तो आपको से किसने ज्यादा स्कोर किया है, सो दोनों ने ही जो है सेम स्कोर किया है, दोनों ने ही वो टीम स्कोर, बोथ टीम स्कोर या फिर स्कोर बाय टीम ए बी आर सेम। दोनों ने ही कितना स्कोर किया है, दैट इज -30, दोनों ने ही -30 स्कोर किया है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा था कैन बी ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐड करते हैं, आप -40 +10 0 इनका कोई भी ऑर्डर अगर आप चेंज करके अगर आप इनको ऐड करते हो तब भी वो क्या रहेगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा आपका। तो आप लिख सकते हैं यस, इस वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका यस, कि आप इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपसे कह रहा है कि इन स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, आपको तब क्या करना है, जो आपको ब्लैंक्स दिए हैं, ब्लैंक्स गिवन है, आपको उनको फिल करना है। सो वो कहता है -5 + -8, जब -5 में और -8 को ऐड करते हैं, यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे क्या होगा। देखो दो इंटीजर्स हैं आपके, ठीक है, अब आपने पढ़ा था, आप थोड़ा सा रिकॉल करो, प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ के आए थे कि अगर आप जो है दो इंटीजर्स लेते हैं और आप उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं
तो रिजल्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो -5 में -8 ऐड करो या -8 में -5 ऐड करो, रिजल्ट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे ही कहता है -53 में क्या ऐड करोगे कि हमें माइनस के 53 मिल जाए। भाई मुझे क्यों ऐड करूं मैं, जब -53 में मैं कुछ ऐड क्यों करूं, जब मुझे -53 ही रिजल्ट चाहिए, मुझे कुछ ऐड नहीं करना है। ठीक है, मुझे कुछ ऐड नहीं करना तो मैं क्या दे दूंगी, मुझे तो 0 मैं दे दूंगी उसको, है ना, क्योंकि भाई मुझे कुछ ऐड नहीं करना, मुझे तो -53 ही चाहिए, तो मैं क्यों ऐड करूं उसमें कुछ भी। तो इसीलिए क्या ऐड करेंगे उसमें 0, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपका, और ये आपकी प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी आपकी कौन सी? एडिटिव आइडेंटिटी, कि अगर आप किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तो आपको दोबारा से इंटीजर ही वापस मिल जाता है। ठीक है, सो हमें प्रॉपर्टीज भी क्या रखनी है, वो प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी किस लिए? वो इसलिए तो पढ़ी है ताकि हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। राइट नाउ नेक्स्ट है आपका 17 में कितना ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए। देखो 17 में कितना ऐड करोगे कि 0 मिल जाए। भाई 17 है, 17 ऑलरेडी 0 से बड़ा है, मुझे तो और घटाना है, घटा के 0 पे लेके आना है, तो मैं उसमें और ऐड करूंगी तो नंबर तो और बढ़ेगा ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमें नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं 17 में -17 अगर मैं ऐड कर दूं तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 17 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? ये माइनस होता है, 17 हो जाएगा। 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा -17, तभी हमें रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है ना। कोड क्या कहता है? 13 प्लस 13 में -12 ऐड हो रहे हैं, फिर ब्रैकेट में रखा हुआ प्लस, ये ब्लैंक है आपका, 13 प्लस और साथ में ये है, यानी कि आपके 3 इंटीजर हैं, 13 है, -12 है और माइनस के 7 है। तो ये आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की याद नहीं दिला रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती थी कि अगर आप जो है 3 इंटीजर्स हैं आपके पास में ए बी सी, तो आप अगर उनको इस तरीके से एसोसिएट करते हैं, यानी कि पहले बी और सी को एक साथ रख के ऐड करेंगे और बाद में ए उसमें ऐड करेंगे, या फिर पहले ए और बी को ऐड करो और बाद में उसमें सी ऐड करो, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। ये आपने इंटीजर्स पढ़ा था कि इंटीजर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं, सॉरी, एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये माइनस के 13 है, ये माइनस के 12 है, ये माइनस के 7 है, तो यहाँ पे भी माइनस के 7 आ जाएगा। पहले आप -13 +13 और -12 को रख के सोल्व करो, बाद में उसमें -7 ऐड करो, या फिर पहले -12 और -7 को एक साथ सोल्व करो, बाद में उसमें प्लस के 13 ऐड करो, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यही तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी पढ़ी थी। कहता है आपसे -4 प्लस साथ में आपका 15 प्लस -3 है, -4 प्लस 15 है, रिजल्ट ऐसा कि सेम रहे, तो फिर से यही वाली तो सेम प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। वही पहले हमने 15 और -3 को एक साथ रख के सॉल्व करा, बाद में उसमें -4 ऐड करेंगे, फिर इधर क्या है? -4 और 15 को पहले एक साथ रख के सॉल्व करेंगे, बाद में उसमें -3 ऐड करेंगे, तो रिजल्ट कैसा रहेगा? रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। ये भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, यही तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आपके एबीसी आपके इंटीजर्स हैं तो आपका, अगर आप उस तरीके से करो या इस तरीके से करो, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखो अभी हमने क्या बात की थी, हमने इंटीजर्स पढ़ लिए, हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जिसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन होल नंबर और इंटीजर्स के लिए। हमने हमारा क्या पढ़ा? हमने हमारी जो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज की? अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स की। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया इंटीजर्स का, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर आपको गिवन है तो उनकी मल्टीप्लाई आप किस तरीके से करते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी तरीके से हम नंबर्स की मल्टीप्लाई की तरह ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। बस साइन देखना है कि साइन किस तरीके से हम लगाते हैं, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स माइनस लग जाता है उनके आगे, तो वो साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन तो हमें आती है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, लेट अस सी
लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं इंटीजर्स का, अब मल्टीप्लीकेशन देखनी है किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स। वो कहता है कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास में, एक नेगेटिव इंटीजर है आपके पास में, जब आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अगर मैं एक आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इज रिपीटेड एडिशन, आप अगर होल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिपीटेड एडिशन है, यानी कि 3 इंटू 5 का मतलब क्या है आपका, 3 इंटू 5 का मतलब है, या फिर 5 इंटू 3 का मतलब क्या है, 5 इंटू 3 का मतलब है कि 5 की जो है 3 टाइम ऐड हो रहा है ना। भाई 5 इंटू 3 करो या 5 को 3 बार ऐड कर लो, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। 5 3 का भी 15 आएगा, और 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, रिजल्ट तो सेम ही रहता है ना। तो होल नंबर्स के लिए जो है मल्टीप्लीकेशन क्या है, वो आपका एक रिपीटेटिव एडिशन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर -5 की मल्टीप्लाई 3 में हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि -5 को 3 बार ऐड किया गया है, -5 को क्या किया गया है, 3 बार ऐड किया गया है। +5 की मल्टीप्लाई 3 में हो रही थी, इसका मतलब क्या था कि 5 को जो है 3 बार ऐड किया जा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भाई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है, नेगेटिव मल्टी जब हम एक नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, -5 की मल्टीप्लाई जब हम 3 में कर रहे हैं, उसका मतलब भी तो सेम ही है कि यानी कि आपका -5 को हम 3 बार ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो किस तरीके से आएगा आपका, ठीक है। तो देखो 5 3 कितना होता है हमारा, 15 होता है, 5 3 कितना होगा 15, और ये जो नेगेटिव साइन है वो आपका एज इट इज यहाँ पे क्या होगा, लग जाएगा, ठीक है। ये कब की बात हो रही है, ये तब की बात हो रही है जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं, एक हमारा नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारा और एक कैसा है, नेगेटिव है। देखो ये आपका -5 एक नेगेटिव इंटीजर है, एक आपने 3 लिया है वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो तब की बात करते हैं कि अगर आपने एक नेगेटिव इंटीजर लिया है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तब आपका रिजल्ट कैसा रहता है, कुछ नहीं करना है। अगर आपने एक नेगेटिव इंटीजर है आपके पास में और एक पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास में, तो पहले जो नंबर आपके गिवन है आपको उनको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप मल्टीप्लीकेशन अब तक आपने फर्स्ट क्लास से अब तक आप मल्टीप्लीकेशन करते आ रहे हैं। तो 5 3 कितना आएगा आपका, 15 आएगा, ठीक है। और ये साइन आपका एज इट इज वहां पर लग जाता है अगर आपका एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तब, ठीक है। नंबर्स की सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो और जो माइनस का साइन है वो आपका यहाँ पर एज इट इज क्या होगा, लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट तो आता ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन हम सीख चुके हैं, यहीं पे हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है कि मल्टीप्लीकेशन अगर आप इंटीजर्स ही कर रहे हैं जिसमें दो इंटीजर आपने लिए, एक पॉजिटिव लिया है एक नेगेटिव लिया है, तो किस तरीके से उसकी मल्टीप्लाई होगी, एज इट इज जैसे नंबर की मल्टीप्लाई होती है, 5 3 15 जैसे अभी किया, और साथ में वो माइनस का साइन एज इट इज वहां पर क्या हो जाता है हमारा, लग जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे किस तरीके से है वो हम आगे जो है एक्सरसाइज में वो हम करेंगे, ठीक है। एंड टिल देन स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है। एंड आप उसको अपनी क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है आपको, जो भी आपको समझ में नहीं आया आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। So have patience, feel free to ask anytime and looking forward to a great year ahead.